तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो जो टॉपिक है वो आर एस एंड इजेड नोमेनकल्चर नोमेनकल्चर यानी आर एस तथा इजेड का नामकरण करना। तो ये क्या होता है, हम देखते हैं मोटे मोटे तौर पर। आर एस नोमेनकल्चर होता है वो क्या होता है, एक प्रणाली का उपयोग करके जो कायरल अणुओं के लिए किया जाता है, जिसमें ई की स्टीरियोजेनिक केंद्र पाए जाते होते हैं। वह असमित कार्बन जो 4 अलग अलग समूह से जुड़ा होता है उसे स्टीरियोजेनिक केंद्र कहते हैं। तो हम इंग्लिश में देखें, दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर सिंगल मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर। जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है उसका मतलब होता है कि जो असिमेट्रिक कार्बन होते हैं वो एटम अटैच्ड फॉर डिफरेंस ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। जैसे ये देख लो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चला गया। तो ये क्या होता है, नोमेनकल्चर, आर एस नोमेनकल्चर में होता है। जो आर एन नॉर्मल जो नोमेनकल्चर होता है उसका हम मीनिंग देखें, मतलब नेम देखें, तो क्या होता है, केंद्र से जुड़े चारों समूह को अनेक परमाणु क्रमांक के आधार पर प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला समूह 1 है, सबसे कम वाला 4 होता है। समूह 4 सबसे कम प्राथमिकता को पीछे की ओर रखते हैं, 1 2 3 की दिशा देखते हैं। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आर रेक्टस होता है और एंटी क्लॉकवाइज को हम सिनिस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तो जब ये एग्जाम्पल में दिया गया है, इसमें चारों देख लीजिए, चारों जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंस है, ग्रुप डिफरेंस है। तो एक तो क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं यानी आर क्लॉकवाइज यानी रेक्टस घुमा रहे हैं, और एक घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी जो होता है अपना सिनिस्टर। तो आर और सिनिस्टर इस यदि समूह 4 सामने की ओर हो तो परिणाम उल्टा होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक नंबर दिया है कि पहले सी डबल एच को, और इसको हम घुमा रहे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगा तो ये सेम डिफरेंस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो भी यही होगा। फिर हम देखते हैं कि ईजेड नोमेनकल्चर क्या होता है। तो दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर एल्केन्स, जो एल्केन्स होते हैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले, तथा अदर कंपाउंड वेयर इच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड अटैच्ड टू डिफरेंस ग्रुप। ये क्या होता है कि ये कैसी प्रणाली होती है जिनका उपयोग हम एल्किन डबल बॉन्ड या अन्य यौगिक के लिए किया जाता है, जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन जो होते हैं प्रत्येक 2 अलग अलग ग्रुप समूह से जुड़े होते हैं। ये देख लीजिए, ये अलग है, ये सेम यानी 2 अलग अलग ग्रुप से जुड़े होते हैं। नियम क्या होता है इसका, नियम होता है कि इसका डबल बॉन्ड के प्रत्येक कार्बन होते हैं वो जुड़े होते हैं 2 समूह के CIP नियमों के अनुसार प्राथमिकता दे। उच्च प्राथमिकता वाले समूह की स्थिति देखते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले दोनों समूह एक ही और होते हैं, जिसे हम जेड जुसेमन या टुगेदर कहते हैं। और जो उच्च प्राथमिकता वाले समूह होते हैं उनको हम कहते हैं कि ई यानी इंटेंशन, ऑपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जब सी डबल बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जेड ब्यूटेट ट्विन, दोनों कार्बन पर CH3 की प्राथमिकता S से अधिक दिखाई दे रही है। दोनों उच्च प्राथमिकता वाले समूह CH3 की एक ही ओर है, इसलिए हम इसे जेड सुमेन कहेंगे। और दूसरा देख रहे हैं ई ब्यूटेन ट्विन, इसमें क्या उच्च प्राथमिकता वाले समूह से 3 विपरीत हो रहे हैं, मतलब आमने सामने विपरीत दे रहा है, एक और नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एंटीजेनल यानी ऑपोजिट साइड है। तो हम कहेंगे उसे इंटेंशन। और टुगेदर यानी आमने सामने है या साथ साथ में है, तो उसे हम कहेंगे जी7 कहेंगे। अब इसमें हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो आर एस नोमेनकल्चर और इजेड नोमेनकल्चर। जो आर एस नोमेनकल्चर होता है वो स्टीरियोजेनिक केंद्र के लिए, एक स्टीरियोजेनिक केंद्र के लिए होता है, जबकि डबल बॉन्ड के लिए होता है इजेड नोमेनकल्चर। 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा असीमित कार्बन होता है, जबकि ये सिर्फ प्रत्येक 2 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। इसमें प्राथमिकता देते हैं हम एक पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे से चौथे। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले समूह को हम प्राथमिकता देते हैं, 4 को पीछे रखते हैं इसमें हम आर एस नोमेनकल्चर में। जबकि सेम साइड वाले जेड सुमेन और अपोजिट साइड वाले एंटीजन होते हैं। इसमें 1 2 3 होता है यानी क्लॉकवाइज यानी आर, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आर एस प्रणाली वो सीरियल केंद्र के लिए तथा इजेड प्रणाली डबल बॉन्ड ज्योमेट्री समन्वयता के लिए उपयोग ली जाती है। दोनों प्रणाली IUPAC द्वारा मान्य है। तो ये हमारा हो गई आर एस एंड इजेड नोमेनकल्चर। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। MSc के अन्य टॉपिक के लिए जुड़े मेरे से। धन्यवाद।